ये कहानी है अजमेर के एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहीस नाम का एक आदमी रहता था जो मछलियों को पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। उसके दो बेटे थे, राहिल और शाहिद। वो बहुत छोटे थे। वो अपने बाबा के साथ अक्सर तालाब के पास जाया करते थे। मछली पकड़ना और उनको देखना उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। रहीस की बीवी एक नेक खातून थी जो 5 वक्त की नमाजी थी और कुरान की तिलावत करती थी, जिससे उसके घर में अल्लाह की रहमत बरसती थी। एक दिन बाबा, हम भी चलेंगे तालाब पर मछली पकड़ने। हाँ हाँ ठीक है, चलना मेरे साथ बच्चों। बेटा, तालाब के पास ज्यादा नजदीक न जाना। आप भी बच्चों की जिद पूरी किया करते हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे डरती क्यों हो? तुम्हारी नमाज और कुरान की तिलावत हमारे साथ हमेशा है। हमारे परिवार पर अल्लाह की रहमत है। हमें कुछ नहीं हो सकता उसकी मर्जी के सिवा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मुझे हमेशा अपने बच्चों के लिए डर लगता है। अच्छा, तो सिर्फ बच्चों के लिए डर लगता है आपको? अरे नहीं, आपके लिए भी लगता है। मैं सब जानता हूँ। जानते हैं तो आप पूछते क्यों हैं? अच्छा जाइए, आप ऐसे ना सताया करें हमें। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ। आपको नहीं सताऊंगा तो क्या पड़ोसी को सताऊंगा? वो तीनों मछली पकड़ने तालाब के किनारे चले जाते हैं। बाबा बाबा, मुझे मछली पकड़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा मेरे बच्चों, अम्मी जान का कहना मानो। आप दोनों पीछे होकर खड़े हो जाओ और चुपचाप देखो। कोई शरारत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मछलियाँ भाग जाएगी। ठीक है बाबा। अरे बीबी सकीना, दरवाजा तो खोलो। ठीक है, आइए जी। आ गए आप दोनों। नन्हे शैतान कहाँ हैं? वो मेरे पीछे है। अरे आओ, तुम क्यों छुप रहे हो? मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। चलो अंदर आओ। ठीक है अम्मी जान। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीकर तो सारी थकान ही मिट जाती है। ये लो बेगम, इसमें से कुछ मछलियाँ पका लो और कुछ मछलियाँ बाजार में जाकर बेच आऊंगा। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रहीस मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने जाता है। आइए आइए आइए, ताज़ा मछली, जिंदा मछली, हलाल मछली भाइयों, आइए आइए, खाइए और अपनी सेहत बनाइए। आइए। अरे भैया, ये मुझे भी मछलियाँ दे दो। एक कांटे की है ना? हाँ भैया, एक ही कांटे की है। खाओगे एक बार, ले जाओगे बार बार। लग तो ताजी रही है। इस तरह रहीस सारी मछलियाँ बेच आता है। शाम को और अपने घर जाता है। आ गया, बिक गई सारी मछलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों, नमाज पढ़ने। सारे नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़कर खाना खाते हैं। अगली सुबह रहीस मछलियाँ पकड़ने के लिए फिर से तालाब जाता है। बाबा रुकिए, हम भी चल रहे हैं। हाँ चलो ठीक है। वो तीनों तालाब के पास बैठे होते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन मछली आज एक भी नहीं आती। या मेरे अल्लाह, आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी? रहीस मछली पकड़ने की तलाश में तालाब के बीचों बीच अपनी नाव लेकर पहुंचता है। हाँ, यहाँ मछलियाँ ढेर सारी नजर आ रही है, लेकिन बच्चों के साथ यहाँ आना भी तो खतरे से खाली नहीं है। बेटा, तुम दोनों रस्सी को ठीक से पकड़े रहना। हम इतने बीचों बीच आज जरूर गए हैं, लेकिन मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही है। बाबा फिक्र ना करिए, आप मछलियाँ पकड़िए, हम रस्सियाँ पकड़े रहेंगे। इतने में शाहिद राहिल देखते हैं कि तालाब में एक मगरमच्छ उनकी ओर आ रहा है। बाबा देखो, क्या आ रहा है? या अल्लाह, ये तो मगरमच्छ है। या मेरे मालिक, अपना रहम फरमा। रहीस सारी मछलियाँ छोड़ता है और नाव को किनारे की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ाता है। वो तेज तेज चप्पू चलाने लगता है, लेकिन मगरमच्छ उनके बहुत नजदीक आ जाता है और नाव को पलट देता है। वो तीनों तालाब में गिर जाते हैं। मेरे बच्चों को संभालो या अपने आप को। बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे भी बचाओ, बाबा हमें बचा लो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। राहिल बहुत तेज चीखता है। बाबा! मगरमच्छ राहिल को निगल जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। भाई तुम कहाँ हो? या अल्लाह, मेरे भाई कहाँ चला गया? अपना रहम फरमा मेरे मालिक। बाबा, हम अम्मी जान को क्या जवाब देंगे? उसने अपने बेटे को खो दिया है। बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी अम्मी जान का कैसा सामना कर पाऊंगा और उन्हें कैसे बता पाऊंगा कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। रहीस और शाहिद रोते हुए घर पहुंचते हैं। रो रो कर उन दोनों की आंखें लाल हो चुकी थी। वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। आइए जी, आ गए आप लोग। अरे राहिल आज भी आपके पीछे छुपा है क्या? देखूं तो जरा, राहिल तो नहीं है। कहाँ गया ये पागल? शाहिद कहाँ है भाई तुम्हारा? शाहिद कोई जवाब नहीं देता है। बताइए ना आप दोनों, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल को कहाँ छोड़ा है आप लोग? उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अल्लाह खैर करे, बताइए जल्दी। शाहिद अम्मी जान के पास जाता है और चिपक
कर रोने लगता है। अम्मी जान, आज हमने अपने भाई को खो दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे खो दिया पता नहीं? वो कितना छोटा है बताओ, उसे कहाँ खोया आप लोगों ने? अम्मी जान, वो खोया नहीं बल्कि इस दुनिया से ही चला गया है। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? या अल्लाह, रहम अता फरमा। इतना कहकर उसनारा बेहोश हो जाती है। दोनों उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसनारा होश में नहीं आती। पानी छिड़कने के बाद उसनारा को होश आता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा लगता जिगर आज मुझसे जुदा हो गया। अम्मी जान, हमने आपकी नाफरमानी की हमें उसकी सजा मिली है। हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। उस्तारा, इस गुनहगार का भी मैं हिस्सेदार हूँ। मुझे अपने बच्चों को कभी तालाब के पास नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मोहब्बत उसने मुझे बेबस कर दिया, जिसकी सजा हमें ये मिल रही है। अब तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरे मालिक, मैंने तेरी नमाज और कुरान की तिलावत रात दिन की है। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत अता फरमा। जैसे तूने हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रखा, वैसे मेरे बच्चे को मगरमच्छ के पेट में हिफाजत अता फरमा। अगर ऐसा ना हुआ तो माँ का दिल टूट जाएगा। या मेरे अल्लाह, अपना रहम फरमा। मेरे मालिक, तू गरीबों की सुनने वाला है। तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो मगरमच्छ चीज ही क्या है। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत अता फरमा। वो सब तीनों अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करने लगते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं। जो मगरमच्छ राहिल को निकले हुए था, वो तालाब के किनारे आ जाता है। राहिल अल्लाह से दुआ करता, या मेरे अल्लाह, तूने मुझे अभी तक बचाए रखा है। लगता है मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ करी होगी। मेरी माँ की दुआ और हमारी नमाज हमें और हमारे परिवार को हमेशा बचाए रखती है। इस मगरमच्छ का तो पेट कितना बड़ा है। लगता है ये एक बहुत बड़ा कमरा है। मैं जिंदा सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। अल्लाह ताला ने अपने हजरत यूनुस को भी मछली के पेट में जिंदा रखा था। वो भी एक अल्लाह के नेक बंदे थे। आज मुझे भी मेरी माँ की दुआ ने मुझे जिंदा रखा है। तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह ताला। मुझे जल्द ही मेरी अम्मी जान के पास पहुँचा दे, क्योंकि वो मेरे गम में बहुत गमगीन होगी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे पता है अम्मी जान मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और हवाएं चलने लगती हैं। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए कहलवाते हैं। अल्लाह ताला का फरिश्ता मगरमच्छ के सामने आता है और अपनी शक्ति से मगरमच्छ का खोल देता है। फरिश्ता राहिल से कहता है, उठो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। राहिल बेहोश पड़ा होता है। फरिश्ता उसको रोशनी की ताकत देता है। राहिल होश में आ जाता है। या अल्लाह ताला, ये तो कोई फरिश्ता है। आप फरिश्ते हो ना? हाँ, मैं अल्लाह ताला का एक नेक फरिश्ता हूँ, जो अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हें बचाने आया हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू सबकी सुनने वाला है। फरिश्ता राहिल से कहता है, अपने अम्मी जान और अपने बाबा जान का कभी दिल न दुखाना, उनका हमेशा कहना मानना और नमाज और कुरान की तिलावत कभी न छोड़ना। नमाज हमारे हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह ताला नमाज और कुरान पढ़ने वालों से हमेशा खुश रहते हैं। अगर अल्लाह ताला का नेक बंदा तकलीफ में होता है तो अल्लाह ताला हम फरिश्तों को उनकी हिफाजत करने के लिए भेज देते हैं। ये लो, ये एक जादुई कालीन है, इस पर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। राहिल अल्लाह ताला का शुक्र कर उसे कालीन पर बैठ जाता है और वो जादुई कालीन आसमान की वादियों से गुजरती हुई सही सलामत उसके घर पहुंचा देती है। जादुई कालीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम अब जा सकती हो। उसनारा राहिल के गम में रो रही होती है। मेरा लगते जिगर मुझसे जुदा हो गया। कोई दरवाजा खटखटाता है। वो तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजा खोलते ही राहिल सामने खड़ा होता है। ये देखकर शाहिद बहुत खुश हो जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा भाई मेरे पास वापस आ गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, मेरा बच्चा तूने मुझे लौटा दिया। अम्मी जान, मैं भी बहुत रोया हूँ। अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला, हमें नमाज कुरान पढ़ने की हिदायत और हर एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए। उसको दिन और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जोहर की अजान होते हुए, बेटा चलो नमाज के लिए आ जाओ, अजान हो गई है जोहर की। मोबाइल रख दो, बहुत देर से तुम लोग मोबाइल चला रहे हो। कम से कम नमाज का एहतराम तो रखो बेटा।
हद है यार, अम्मी जान भी ना हर वक्त नमाज के लिए रोका टोका ना करो। आप जाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे फेमस होना है, मुझे रील बनानी है। नमाज पढ़कर अपना टाइम क्यों खराब करूं मैं। बेटा अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारा ये रील्स बनाना, इंस्टाग्राम चलाना ये काम नहीं आएगा। यार मुझे परेशान नहीं करो, आप जाइए ना। या अल्लाह, मेरे बेटे की तरफ से मैं आपसे तौबा मांगती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को माफ अता फरमा। फातिमा नमाज पढ़ने चली जाती है, उसका बेटा अपनी रील बनाने में बिजी रहता है। इतने में फैजान आता है। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अपनी जान को समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान मुझे नमाज के लिए हर वक्त टोका करती है, मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हमारे लिए सबसे पहले नमाज है, ना कि तुम्हारा ये रील्स बनाना और इंस्टाग्राम चलाना। तुम बाहर के लड़कों के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गए हो। यार डैड, आप भी ना ऐसी बातें कर रहे हो। इस घर में मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं। किसी दिन मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर। ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, अल्लाह ही मालिक है इस लड़के का अब तो। इतने में सकीना आती है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अब तुम्हारा बेटा हम लोगों से बदसलूकी करने लगा है, पता नहीं किसकी संगत में रहने लगा है। ये सही कह रहे हैं जी, अल्लाह हमारे बेटे को हिदायत दे। बेटा जीनत दिखाई नहीं दे रही। वो किचन में है। अरे बेटी जीनत, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। ठीक है बाबा जान, अभी लाई। बाबा जान ये लीजिए, पानी पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो हर वक्त मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में व्यस्त रहता है। वो मोबाइल इतना चलाता था कि उसकी आंखें कमजोर होने लगी थी। रात हो या दिन हो, हर वक्त मोबाइल चलाते रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो जाती है। एक सुबह सोकर उठता है। यार मुझे सब धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अम्मी जान मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कहती थी कि हर वक्त मोबाइल ना देखा करो, लेकिन तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। यार अभी आप मुझे उपदेश देना बंद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कभी तुम सीधे मुंह से अम्मी जान से बात नहीं कर सकते क्या? आंखें कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही भाई। बड़े अफसोस की बात है। वो सब उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं। आंखें खोलो बेटा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। मैंने ये कुछ दवाई लिखी है, आप इसे लेते रहना। और हाँ, मोबाइल आपको अब नहीं चलाना है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी आंखें खो दोगे और इसके जिम्मेदार खुद ही होगे। अमन घर वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी वही हरकतें नहीं छूटती। मोबाइल चलाता ही रहता है। इतने में उसकी अम्मी जान आ जाती है। अब तो मोबाइल छोड़ दो। क्या आप अपनी आंखें खोना ही चाहते हो क्या तुम? अरे अम्मी, आप भी उस डॉक्टर के बातों में आ गई, वो तो पागल है। अब तुमने गाली भी सीख ली है क्या? अल्लाह ताला तुम्हें कुछ भी खौफ नहीं। अल्लाह ताला से डरो मेरे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। एक दिन रात में सीने में दर्द होता है। अम्मी जान, बाबा जान, कहाँ हो? मुझे बहुत ज्यादा सीने में दर्द हो रहा है। वो सब दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लगता है कि जैसे मेरी रूह निकलने वाली है। रोते हुए अम्मी जान, या अल्लाह ये क्या हो गया? भरी जवानी में मेरा बेटा मुझे छोड़कर दुनिया से चला गया। कितना मना करा था कि मोबाइल इतना नहीं चलाते, लेकिन ये पागल मेरी एक बात भी नहीं मानता। या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उसने जिंदगी भर एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसका क्या होगा? या अल्लाह मेरे बेटे पर अपना रहम कर। देखिए ना इमरान के पापा, आज हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। सही कह रही हो सकीना, जाने कहा मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। लाख समझाया उसे, लेकिन वो नहीं माना। माँ बाप की हमेशा नाफरमानी करता रहा, उसकी उसे सजा अब मिली। जो बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसका आखिर में यही अंजाम होता है। या अल्लाह हमारे बच्चे की जान बख्श दे, आज अपना करिश्मा दिखा दे। हाँ मेरे मालिक, मैंने कोई एक भी नेकी की हो, उसके बदले में मेरी औलाद मुझे वापस दे दे। या अल्लाह आज अपने दुनिया वालों को ये करिश्मा दिखा दे, जैसे हजरत मुसा अली ने सांपों को अपनी एक लाठी से करिश्मा दिखाकर उन जादूगरों को अल्लाह की राह में ला दिया था। आज कुछ वैसा ही करिश्मा दिखा दे मेरे मालिक। तभी क्या देखते हैं, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक घर में रखे हुए कुरान पर पड़ती है। कुरान से गुजरकर उसके सीने में आ जाती है। उसके सीने से सारी वो शैतान की चीजें निकलती हैं, जिन्हें वो दिन रात देखकर सोता था। कुछ देर बाद
बाद उसे होश आ जाता है और माँ से लिपट जाता है। अम्मी जान, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार था, नाफराम था। माँ तेरी इबादत मुझे आज बचा लिया। आज तूने मौत को भी मात दे दी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मैं आपका भी तो गुनहगार हूँ। मैं आज से अहद करता हूँ कि कभी नमाज ना छोड़ूंगा और कुरान की तिलावत करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो मैंने जो तेरी इबादत ना की, जिंदगी भर मुझे माफ कर दे। अल्लाह, हक है अल्लाह। सच है वल्लाह। तो आपने देखा, हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। ना जाने हमारी कब आंख बंद हो जाए, हमारे दोनों हाथ ही खाली रह जाए।